हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, इट इज़ इन द कंटिन्यूशन विथ योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। एंड जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। हमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की बात करी थी, लाइक योर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर्स एंड इंटरमीडियरीज, लाइक एजेंट्स आते थे, उसमें रिटेलर्स आते थे। तो वो क्या फैक्टर्स हैं, क्या रीजंस है कि हम कौन सा इंटरमीडियरी या कौन सा मिडिलमैन या कौन सा चैनल इस्तेमाल करते हैं, या हम कोई चैनल चूज करते भी हैं कि नहीं करते हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो सबसे पहले जो हम इसमें देखते हैं, हम वो प्रोडक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि प्रोडक्ट हमारा कैसा है। तो पहला पॉइंट कहता है प्रोडक्ट कंसिडरेशन। तो अगर हमारे प्रोडक्ट की यूनिट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हमारे प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, प्राइस है, वो बहुत ज़्यादा है, या हमारा जो प्रोडक्ट है वो पेरिशेबल है, तो इसमें हम देखते हैं कि हम कितनी जल्दी से जल्दी अपने प्रोडक्ट को मार्केट पे पहुंचा दें। तो यहाँ पे जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट होता है, या सबसे शॉर्टेस्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको हम चूज़ करते हैं। हो सकता है वो कि हमको कॉस्टली पड़े, बट उसको इस्तेमाल करके हमारा प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी मार्केट तक पहुंच सकता है, उससे पहले कि उसकी डिमांड ख़त्म हो जाए या उसका जो पेरिशेबल नेचर है वो नष्ट हो जाए। उसको प्रोडक्ट डिटोरिएट होने से पहले मार्केट तक पहुंचाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम जो शॉर्टेस्ट चैनल होता है उसको चूज़ करते हैं। एंड हो सकता है कि वो चैनल प्रोड्यूसर को कॉस्टली भी पड़े। अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो टेक्निकल नेचर का है, टेक्निकल नेचर मतलब यहाँ पे सर्विस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, रेगुलर सर्विस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वहाँ पे जो कंपनी है वो उसको डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करती है थ्रू इट्स ओन रिटेल शॉप्स। तो यहाँ पे भी हम ये देखते हैं कि हम बहुत लंबा अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंटेन नहीं करते हैं, लाइक कि हम यहाँ पे होल सेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट नहीं करते हैं। यहाँ पे कंपनी, बिकॉज बिकॉज ऑफ द टेक्निकलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें कंज्यूमर को समझानी पड़ती हैं, उसको कैसे ऑपरेट करना है वो सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, रेगुलर सर्विस की ज़रूरत होती है। तो या तो कंपनी वहाँ पे अपना रिटेल स्टोर स्टार्ट करती है, या किसी फ्रेंचाइजी के थ्रू वो सामान को बेचना पसंद करती है। तो अगेन यहाँ पे भी हम देखते हैं कि एक शॉर्टेस्ट रूट अपनाया गया है। यहाँ पे भी हमने होल सेलर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को बीच में इन्वॉल्व नहीं किया है। अगर हमारा सामान बहुत बल्कि है, बहुत उसका वेट है, तो यहाँ पे भी हम शॉर्टेस्ट चैनल्स को ही प्रेफर करते हैं, ताकि जो हैंडलिंग में, फिजिकल हैंडलिंग में प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है, या ट्रांसपोर्टेशन में जो प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है, उसकी जो चांसेस है वो मिनिमाइज हो जाएं। तो जितनी जल्दी, जितने शॉर्टेस्ट तरीके से हमारा प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच जाता है, वो हमारा सबसे बेस्ट तरीका रहता है। तो जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम उसकी वैल्यू पे, उसके पेरिशेबल नेचर पे, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट से, या उसके वेट के अकॉर्डिंगली ये चूज़ करते हैं कि हमें शॉर्टेस्ट रूट चाहिए या हमें सबसे लॉन्गेस्ट रूट चाहिए। या रूट की जब हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडिलमैन की। दूसरा हम बात कर सकते हैं मार्केट कंसिडरेशंस में। मार्केट को देखते हुए हम कौन सा अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इस्तेमाल करते हैं। तो इफ़ द साइज ऑफ द मार्केट इज़ लार्ज, या हमारी मार्केट जो है बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मिडिलमैन्स हैं उनकी हमें ज़रूरत होगी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो यहाँ पे मिडिलमैन्स बढ़ जाते हैं। बट अगर हमारी जो कस्टमर्स है, जो मार्केट है, वो एक पर्टिकुलर रीजन में है, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू भी अपना सामान बेच सकते हैं। तो वहाँ पे हमें चैनल की, इतने सारे लोगों की चैनल में इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो वो डायरेक्ट सेलिंग से काम हो जाएगा। तो साइज़ ऑफ द मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू डिटरमाइन द पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। दूसरा है हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स कितने हैं। इफ़ द नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स इज़ लार्ज, अगेन जैसे कि मैंने कहा था कि साइज़ अगर बड़ा है तो हमें नंबर ऑफ मिडलमैन चाहिए, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो बड़ा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे भी हमें मिडलमैन की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एंड हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स अगर बहुत कम हैं, तो जो मैन्युफैक्चरर है, दे में डायरेक्टली सेल बाय यूजिंग इट्स ओन सेल्स फोर्स। वो अपनी जो मार्केटिंग टीम है, जो अपनी जो सेल्स की टीम है, उसको ही वो इन्वॉल्व करके अपना सामान बेच सकता है, क्योंकि पोटेंशियल कस्टमर्स कम है। एंड अगर जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको अपार्ट फ्रॉम इट्स ओन सेल्स फोर्स किसी और मिडिलमैन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बढ़ जा रहा है। देन नेचर ऑफ द मार्केट, द नेचर ऑफ मार्केट इज द की फैक्टर टू ऑफ फॉर द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कि इफ़ द प्रोडक्ट इज इंटेंडेड फॉर इंडस्ट्रियल मार्केट, इंडस्ट्रियल यूज़ का हमारा प्रोडक्ट है, तो द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी शॉर्ट वन।
यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ द प्रोडक्ट मेंट फॉर द कंज्यूमर, क्योंकि हमारे कंज्यूमर हर जगह फैले हुए हैं, तो हमें रिटेलर्स चाहिए होंगे, हमें होलसेलर्स चाहिए होंगे, क्योंकि कस्टमर्स तो वाइड स्प्रेड है ना, कोई कस्टमर यहाँ है, कोई कस्टमर वहाँ है। बट अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो एक रीजन में एक या दो इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली जाके चीज़ों को अपनी सेल्स फोर्स के थ्रू भी सेल कर सकते हैं। तो अगर इंडस्ट्रियल यूज़ का हमारा प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे हमें हमारे जो खुद की सेल्स फोर्स है, कंपनी की सेल्स है, वही सफिशिएंट है सामान को बेचने के लिए। तो हमें एक्स्ट्रा लोगों की एक्स्ट्रा चैनल की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम डायरेक्ट कंज्यूमर्स को डील कर रहे हैं एंड कंज्यूमर कैन बी लोकेटेड एट एनीवेयर, तो वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मिडिलमैन, एक्स्ट्रा सेल्स फोर्स की ज़रूरत होगी। तो वहाँ पे हमारा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो बढ़ जाएगा। देन हमारा ऑर्डर साइज, इन केस ऑफ लार्ज ऑर्डर साइज, अगर हमारा ऑर्डर साइज बड़ा है, डायरेक्ट सेलिंग इज़ कन्वीनियंट। ठीक है, अगर कहीं से हमें ऑर्डर मिल रहा है और ऑर्डर बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, वो हमको इकोनॉमिकल भी पड़ती है। बट वेयर द प्रोडक्ट इज सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, थोड़ा यहाँ बिक रहा है, थोड़ा वहाँ बिक रहा है, अलग अलग जगह से ऑर्डर आ रहा है, थोड़ा छोटी छोटी क्वांटिटीज में आ रहा है, तो जहाँ पे हमें एक साथ बहुत बड़ा ऑर्डर आ जा रहा है, तो वो एक ही जगह से आ रहा होगा बेसिकली, तो वहाँ पे हम अपनी खुद की सेल्स फोर्स के थ्रू डायरेक्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास अलग अलग जगह से छोटा छोटा ऑर्डर आ रहा है, तो उन सारे ऑर्डर्स को हमें सर्व करने के लिए हमें इंटरमीडियरीज की ज़रूरत पड़ेगी, हमें मिडिल मैन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये है हमारा मार्केट कंसिडरेशंस, जो कि सेकंड फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ऑप्ट करते हैं। देन हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैन्युफैक्चरर्स में ऐसी क्या तरीके होते हैं जिसके थ्रू वो ये डिसाइड करता है कि उसको बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चाहिए या वो छोटे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे काम कर सकता है। तो फिनेंशियल एबिलिटी, अगर जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तो वो अपनी सेल्स फोर्स को अपॉइंट करके चीज़ें सेल आउट कर सकता है, वो अपनी खुद की बड़ी सेल्स फोर्स बना सकता है, सेल्स टीम बना सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा है सैलरी देने के लिए। अगर जो हमारा मैन्युफैक्चरर वो इतना फिनेंशियली साउंड नहीं है, तो वहाँ पे वो एजेंट्स की, मिडलमैन्स की हेल्प लेता है, जो उसके बिहाफ में चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फिनेंशियल एबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिसाइडिंग कि सब, अगर वो अपना खुद के सेल्स फोर्स को अपॉइंट कर रहा है, उनसे काम करा रहा है, तो वो शॉर्टेस्ट रूट हो गया। अगर वो मिडिलमैन का से काम करवा रहा है, एजेंट से काम करा रहा है, तो वो एक बड़ा रूट हो गया। वो तो उसको डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कितनी है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी किस तरीके से अपने सामान को मार्केट तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इफ अ बिग मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर कोई मैन्युफैक्चर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, ही मे सेल हिज प्रोडक्ट बाय ओपनिंग रिटेल आउटलेट्स इन ऑल ओवर द कंट्री, वो अपना ही रिटेल आउटलेट खोल सकता है। बट जो, क्योंकि वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, उसके पास पोर्टफोलियो ऑफ द प्रोडक्ट्स है, तो उसने अपना एक रिटेल स्टोर खोला एंड उसमें उसने सारे अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर दिया। बट कोई स्मॉल मैन्युफैक्चरर है, वो एक या दो प्रोडक्ट को ही मैन्युफैक्चर करता है, तो ही नीड होल सेलर्स, ही नीड्स रिटेलर्स टू सेल हिज प्रोडक्ट, क्योंकि एक तो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है एंड उसके पास पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, तो उसको इतना बड़ा रिटेल स्टोर खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ही नीड समवन जो उसका सामान स्टोर करके एंड होलसेलर्स को या रिटेलर्स को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो किस तादाद में कौन प्रोडक्शन कर रहा है, कितना सारा सामान कितना है प्रोडक्शन कर रहा है, किस वैरायटी का सामान प्रोडक्शन कर रहा है, ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि वो अपने थ्रू ही सामान बेच रहा है या वो किसी को अ, बीच में मिडिल मैन को इन्वॉल्व कर रहा है सामान बेचने के लिए। देन हम बात करते हैं डिज़ायर फॉर कंट्रोल ऑफ चैनल्स। अगर हम किसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चूज़ करते हैं और उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं बीच में, लाइक योर एजेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इन्वॉल्व हैं, हमारे होलसेलर्स भी इन्वॉल्व हैं, हमारे रिटेलर्स भी इन्वॉल्व हैं, तो उनको कंट्रोल करना, उनको सुपरवाइज करना फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म का ये इंटेंशन है कि जिस रूट से वो उसका सामान फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन वो फ्लो कर रहा है, उस रूट को कंट्रोल कर सके, तो उसको अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो सबसे छोटा रखना पड़ेगा। उसमें एक या दो लोग इन्वॉल्व होंगे, तभी वो उनको कंट्रोल या सुपरवाइज अच्छे से कर पाएगा, उनको मॉनिटर कर पाएगा। अदरवाइज जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते जाएंगे, तो जो कंट्रोलिंग पावर है, जो सुपरवाइजरी पावर होती है, वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाती है। तो इफ़ देयर इज अ डिज़ायर by the manufacturer to control the
चैनल्स, तो उसको अपना जो रूट है, जो नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व उनको कम से कम रखना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट चैनल उसको चूज़ करना पड़ता है। देन हमारा नेक्स्ट कंसिडरेशन है, दैट इज़ योर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की जब हम बात करते हैं तो कितने कंज्यूमर्स हैं हमारे मार्केट में। अगर यूजुअली अ शॉर्टर चैनल इज बीइंग यूज्ड विद अ स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स, अगर बहुत कम बायर्स हैं एक पर्टिकुलर रीजन में या लोकेलिटी में, तो हमें बहुत लंबा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट सेलिंग से या किसी एक एक पर्टिकुलर चैनल को ऑप्ट करके या रिटेलर को या होलसेलर को भी अपॉइंट करके अपना सामान बेच सकते हैं, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ बायर्स कम है। इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा, अगर हमारे नंबर ऑफ बायर्स बहुत ज़्यादा हैं तो हमें एक लंबा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को मेंटेन करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कंज्यूमर बाइंग हैबिट, अगर कंज्यूमर कोई ऐसा सामान ले रहा है जिस पे उसको बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा उस पर स्टडी नहीं करनी है, बस मार्केट पे गए एक सामान खरीद लिया, लाइक योर वेजिटेबल्स हैं, लाइक मैच बॉक्स की अगर हम बात कर लें या हम ब्रेड की बात कर लें, तो जिस भी चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी है, ठीक है, बस मार्केट में सामान अवेलेबल है तो कंज्यूमर तो खरीद लेता है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ पे अगर हम साइज़ की बात करें, साइज़ ऑफ एवरेज सेल की बात करें, तो जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी डिमांड हर जगह पे हमको लगता है कि अवेलेबल है, तो हमको उसको उतने ही इंटेंसिव तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। हम चाहते हैं, एक मैन्युफैक्चरर चाहता है कि वो सामान उसका हर लोकेलिटी, हर रीजन, हर शहर में अवेलेबल रहे। मॉर्निंग में उठते हैं सबको दूध एंड ब्रेड की ज़रूरत होती है, तो जहाँ पे भी ब्रेड अवेलेबल होगी, जहाँ भी दूध अवेलेबल हो, हम जाके उसको परचेज़ कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही ब्रेड बिक रही है, ब्रेड हर जगह बिक रही है, तो हमें उसकी अवेलेबिलिटी हर जगह करानी पड़ेगी जहाँ जहाँ कंज्यूमर जा सकता है। तो सेल के अकॉर्डिंगली किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी सेल हो रही है, उसके हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चूज़ करना पड़ता है। कोई प्रोडक्ट होते हैं जो नहीं बिकते हैं, तो उनकी अवेलेबिलिटी हर जगह कराना इट डजंट मेक एनी सेंस। कोई प्रोडक्ट हर जगह बिकते हैं, कहीं भी रख दो वो बिक ही जाएंगे, तो उनकी अवेलेबिलिटी हर जगह कराना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। कंज्यूमर बाइंग हैबिट्स में ये कहता है कि कुछ कंज्यूमर का हैबिट होता है कि वो चीज़ों को बार बार खरीदते हैं, या कुछ लोग अ, चाहते हैं कि उनको क्रेडिट पे सामान मिल जाए, या कुछ लोग चाहते हैं उनको डोर टू डोर सर्विस उनको ऑप्ट की जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अफेक्ट करती हैं। अगर कोई चाहता है कि उसको उधार में सामान मिल जाए, तो रिटेलर्स को हम चूज़ कर सकते हैं, भैया आप आपकी लोकेलिटी में एक रिटेलर जो आपको जानता है, वहाँ से आप उधार में सामान ले सकते हो। अगेन एंड अगेन सामान के लिए भी हम रिटेलर्स को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको आफ्टर सेल सर्विस मिले, तो आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो अगेन जो कंज्यूमर की हैबिट्स है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चूज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।